गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लाइट आ रही, थोड़ा सा इसको बंद कर दें। क्या देख रहे थे हम लोग? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख रहे थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पॉइंटर किसको कहते हैं, स्पेंडल किसको कहते हैं, ठीक है, ज्वेल बेरिंग कहाँ लगा होता है, पैमाना किसको बोलते हैं, ये सभी हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग समझेंगे जो मापक यंत्र परिचालन होता है वह 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं। टॉर्क क्या होते हैं? टॉर्क हम लोग उसको बोलते हैं, टॉर्क हम लोग उसको बोलते हैं कि जिससे कोई वस्तु घूमने का प्रयास करता है, घुमाने या घूमने का प्रयास करता हो, उसमें जो बल लगता है उसी को टॉर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कोई ये चीज है, ये मीटर है, ठीक है, ये पैमाना हो गया, पचास, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। ये पैमाना हो गया। और ये जो कांटा है, मतलब जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है इसको घुमाने के लिए जो बल लगता है, इधर एक बल लगेगा, ठीक है, और जब इधर बल लगेगा कांटे में, तो जब कांटा यहाँ पहुंच जाएगा तो कुछ बल इधर भी लगेगा, फिर से पुनः 0 होने के लिए। ये मान लीजिए यहाँ 0 है, ठीक है, इधर भी बल लगेगा। और जब दोनों तरफ बल लगेगा, जब दोनों तरफ बल लगेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें कंपन होगा। इसमें क्या होगा? कंपन होगा। तो कंपन में भी एक प्रकार का क्या लगेगा? बल लगेगा, इधर और इधर हिलेगा कांटा। तो इसमें जो बल लगता है, इसमें जो टॉर्क लगता है, 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। कितने प्रकार के टॉर्क? 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहला क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा, ये तो डिफ्लेक्ट कर गया इधर, फिर उसको इधर लाएगा, यानी किसी कंट्रोल करेगा, तो एक इधर भी टॉर्क लगेगा जिसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क बोलेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। और जो कंपन होता है उसको दूर करने के लिए, मान लीजिए यहाँ है, अब कांटा कंपन करके ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हम लोग क्या मापेंगे? मापने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको कंपन को दूर करने के लिए इसमें जो टॉर्क लगता है तीसरा प्रकार का, जिसको हम लोग डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। कौन सा टॉर्क बोलते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। इसको विक्षेपण टॉर्क बोलते हैं। विक्षेपण टॉर्क। इसको नियंत्रक टॉर्क बोलते हैं। और इसको अवमंदन टॉर्क बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? 3 प्रकार के टॉर्क कार्य करते हैं
एक होते हैं डिफ्लेक्टिव टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों टर्म को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, इसको टॉर्क बोलेंगे कांटे को या स्पेंडल को पूर्वांकित पैमाने पर ले जाने के लिए जो टॉर्क लगता है उसी को डिफ्लेक्टिव टॉर्क कहते हैं। इधर जो लगेगा यानी कि पूर्वांकित मतलब पहले से जो अंकित है उस पैमाने की ओर ले जाने वाले टॉर्क, स्पेंडल को पॉइंटर को ले जाने के लिए जो टॉर्क उत्पन्न होता है, जो टॉर्क लगता है उसी को डिफ्लेक्टिव टॉर्क। इधर जो लगेगा वो डिफ्लेक्टिंग होगा। और इधर इसको कंट्रोल जो करेगा, मान लीजिए इधर चला गया, फिर से तो इधर आना है, इसको नहीं आएगा, कांटा इधर रह जाएगा, फिर नापेंगे तो इधर चला जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक स्प्रिंग लगा रहता है जिसको इधर ले आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है। और इस कंपन को जो हिलने डुलने से बताता है उसको हम लोग डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये जो कांटा है ये स्पेंडल है, ठीक है। जो सूचक है उसको पूर्वांकित पैमाने पर ले जाने के लिए जो टॉर्क कार्य करता है उसको हम लोग डिफ्लेक्टिव टॉर्क बोलते हैं। और कांटे को पुनः जीरो तक लाने के लिए जो टॉर्क प्रयोग होता है उसको कंट्रोलिंग टॉर्क करते हैं। और इन्हीं दोनों टॉर्क के कारण उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन को, उत्पन्न होने वाले कंपन को जो खत्म करता है, जो समाप्त करता है, उस टॉर्क को हम लोग डैम्पिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो मापक यंत्र में कितने प्रकार के टॉर्क लगते हैं? 3 प्रकार के, डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग, ये 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। आप इसे याद रखें। देखिए, विक्षेपक जो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो तो करंट और वोल्टेज के कारण होगा, लेकिन ये कंट्रोलिंग टॉर्क किसके कारण होता है और डैम्पिंग टॉर्क किसके कारण होता है, ये हम लोग देखेंगे। ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। ये तो स्प्रिंग लगा के कर सकते हैं, इसके उल्टे में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग लगा देंगे। जैसे ही कांटा इधर जाएगा, जब काम खत्म हो जाएगा, जब नाप लेंगे हम लोग, तो फिर ये स्प्रिंग इसको खींच के क्या करेगा, 0 पर ला देगा। तो इसको स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली बोलते हैं। पहला जो होगा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। पहला तो हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा गुरुत्वीय, दूसरा क्या, ग्रेविटेशनल कंट्रोल। ग्रेविटेशनल कंट्रोल मेथड। ग्रेविटेशनल कंट्रोल मेथड क्या होता है? ग्रेविटेशनल कंट्रोल मेथड इसी प्रकार का इसमें क्या लगा दिया जाता है, भार लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से एक कुछ भार लगा दिया जाता है, जो क्या है, जो कांटे को इस भार के कारण जिसको हम संतुलन भार बोलते हैं, कुछ इस प्रकार के चौड़ा सा भार लगा देते हैं जो कांटे को क्या करता है, जो कांटे को इधर की ओर, नीचे की ओर
ले आता है। लेकिन इस प्रकार में यही दिक्कत है कि जब इधर यहाँ आ जाएगा तो कांटा ऐसे हो जाएगा, फिर एडजस्टर से हम इधर लाना पड़ेगा, माने ये बीचों बीच तक कार्य करेगा। जैसे ही इधर आ गया तो इधर गिर जाएगा, इधर आया तो इधर गिर जाएगा। तो ये इसमें दिक्कत है। तो दो प्रकार से कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग लगा सकते हैं, एक स्प्रिंग के द्वारा और एक ग्रेविटेशनल कंट्रोल यानी कि भार लगाकर। ठीक है, संतुलन भार लगा करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, दो तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला किसके कारण? स्प्रिंग के कारण, और दूसरा ग्रेविटेशनल के कारण। अब देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क को हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल करें। डैम्पिंग टॉर्क को वायु घर्षण द्वारा, पहला तो एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन मेथड, ये किसका है? ये डैम्पिंग का है, ये डैम्पिंग का है। एयर फ्रिक्शन मेथड क्या करते हैं, इस प्रकार इसमें एक एयर का चैम्बर लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें एक वाशर लगा हुआ रहता है, इसमें वायु भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये जैसे ही कांटा इधर जाएगा, ये प्रेशर इसको क्या करेगा? प्रेशराइज करेगा। प्रेशराइज करेगा तो यहाँ दबाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही ये कांटा का जो बल लग रहा है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये वायु उसको क्या करेगा? इस वाशर को धकेलेगा, धकेलेगा तो कांटा को क्या करेगा? वो नीचे की ओर कर देगा। तो एयर फ्रिक्शन मेथड इसको बोलते हैं। एयर फ्रिक्शन मेथड, इसी में अगर हम लोग ऑयल भर दें तो ऑयल फ्रिक्शन मेथड हो जाएगा। ऑयल फ्रिक्शन मेथड, जैसे मान लीजिए साइकिल में हम लोग हवा डालते हैं, वही क्या है? एयर फ्रिक्शन मेथड है। ऐसे हम लोग दबाते हैं तो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमें ऊपर फेंक दे। छोटा छोटा बच्चा अगर दबाएगा तो उसको क्या करेगा? ऊपर फेंक देगा। तो वही इस कांटा में भी होता है। जैसे ही ये इधर जाता है, इसमें प्रेशराइज करता है, एयर को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर क्या होता है? जैसे ही इसका बल खत्म हो जाता है, ये इसको फिर से इधर कर देता है, फिर से एयर के द्वारा, उसमें दबाव के द्वारा उसको जो है फिर से जीरो पर ला देता है। जब हम लोग करंट को हटा लेते हैं तो करंट को लगा देंगे तो जो है दबा देगा इसको, लेकिन जैसे ही करंट को हटाएंगे ये बल कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा? इसको इधर कर देगा। नहीं, ये तो डैम्पिंग टॉर्क है। डैम्पिंग टॉर्क मतलब ये हिलने डुलने से बचाएगा, ये एक शॉकर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये जैसे ही इधर जाएगा, ये हिलने डुलने से बचाएगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा? शॉकर की तरह इसको सुरक्षा करेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, इसी को एयर। और इसमें अगर ऑयल भर दें तो ऑयल फ्रिक्शन, ठीक है, ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड जो होता है, ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। नेक्स्ट एक होता है ईडी करंट। ईडी करंट होता है तीसरा। ईडी करंट मेथड, ईडी करंट मेथड में क्या होता है? इसी में एक चकती लगा होता है, ठीक है, यहाँ एक डिस्क लगा होता है, जो करंट के कारण क्या होता है? जो करंट के कारण इसी में ये जो है, इसी में करंट के कारण ये घूमता है और फिर इस पर जो एक प्रकार का बल लगता है। ये जो है तब समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा थोड़ा आप समझ लेंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। देखिए क्या होता है। ये ईडी करंट मेथड हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया पॉइंटर, ये हो गया एक्स,
एक्सल, और इसी में एक डिस्क लगा हुआ होता है और यहाँ परमानेंट चुंबक लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? परमानेंट चुंबक लगा हुआ होता है, इसको अस्थायी चुंबक बोलेंगे। चुंबक, ये डिस्क, ठीक है, ये स्पिंडल। देखिए क्या होता है, ये एल्युमिनियम की पतली चक्ति होती है, एल्युमिनियम का होता है। किसका बना होता है ये एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें करंट आता है, ठीक है, ये घूमने लगता है, ये चक्ति क्या करता है, घूमने लगता है, इसी से जुड़ा रहता है स्पिंडल, ये भी घूमने लगता है। लेकिन ये जो अस्थायी मैग्नेट है, इसमें भी एक प्रकार का चुंबकत्व है, और डिस्क में भी करंट के कारण जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो ये क्या करता है, ये इसको रोकने का कार्य करता है, ये ब्रेक की तरह कार्य करता है, ये चक्ति को घूमने से रोकने लगता है। तो एक तो घूमना चाहता है, घूमने नहीं देना चाहेगा, तो क्या होगा, इसी क्रम में डैम्पिंग को जो है वो रोक देगा, मतलब एक अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। एक शॉकर इसमें जैसा कार्य करेगा ये भी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन इसमें पूछा क्या जाता है, देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ईडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में रहेगा एल्युमिनियम का डिस्क, कांसा का डिस्क, लोहा का डिस्क, तांबा का डिस्क। तो आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का डिस्क लगाते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा कुछ नहीं। ईडी करंट में किस चीज़ का चक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का डिस्क का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एल्युमिनियम का डिस्क का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही याद रखना है। कैसे घूमता है नहीं घूमता है, फिर आप जब आएंगे क्लास तब आपको दिखा के जब बताएंगे तब और ज़्यादा क्लियरिटी होगा कि कैसे ये डिस्क घूमता है और कैसे ये स्थायी चुंबक उसको रोकने का कार्य करता है। जैसे गाड़ी में डिस्क ब्रेक कैसे होता है, वही सेम उसी प्रकार ये कार्य करता है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर दूसरे विधि से डैम्पिंग सिस्टम को सीखेंगे, देखेंगे कैसे कैसे डैम्पिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है और डिफ्लेक्टिंग होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।